इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम समय में बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपको कैसे करनी है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक किताब है एच.डी. यादव, क्या इसको पढ़ने से हमारा सिलेक्शन होगा? एक किताब है लूसेंट, क्या इसको पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? और एक किताब है हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की, क्या इसको पढ़ने से किताबें हो जाएगा? या अलग अलग प्रकाशन के कई ब्रांड हैं जिनको पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बिल्कुल भ्रमित मत हो, क्योंकि आप अगर कहीं भी किसी भी चैनल पर देख रहे हैं तो अपने अपने प्रकाशन की सब लोग किताबें बेचने पर लगे हुए हैं और उनको आप पढ़ते ही आप अपना जो आपका जो रास्ता है वो भटक जाता है। मैं किसी की किताबों की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप टाइम वेस्ट कर देते हो कई प्रकाशन पर जाकर, क्योंकि ये किताबें ऐसे नहीं बिकती हैं। हम इनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि हम इनका प्रमोशन कर रहे हैं, ये हमको पैसे दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किताबें मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको केवल इस वजह से क्योंकि इनमें कंटेंट है। अब ये खुद अपने नाम पर बिकती हैं, इनको बताना नहीं पड़ेगा कि ये बिक रही कि नहीं बिक रही, ये अपने नाम पर बिक रही है, अपने कंटेंट पर बिक रही हैं। इसमें क्या कंटेंट है हम सब कुछ आपको बताएंगे और कैसे आपको इन किताबों को कंप्लीट करना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल को देखते हुए सब कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, पूरी लुकसेंट नहीं पढ़नी है, पूरी किताब उसको सॉल्व हिंदी वाली नहीं सॉल्व करनी है। जितना करना है बस उतना ही आपको पढ़ना है और किताबों पर, इन्हीं किताबों पर आप भरोसा करें। चलिए अभी आपको मैं बता दूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कौन से टीचर से पढ़ें और कौन सा कोर्स बहुत अच्छा हो सकता है जिससे कम समय में तैयारी हो सकती है। दोस्तों आपके लिए सबसे सस्ता बैच मैं बताने जा रहा हूं, उसके लिए मैं चर्चा करूंगा उसके बारे में, लेकिन अभी मैं बता दूं हमारा एक बैच चल रहा है गंगा जल बैच, जिसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि कैसे तैयारी हो रही है और उसका जो बेटा जो टाइम टेबल है, वो लाइव क्लासेस कैसे चल रही हैं, वो सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन वीडियो पूरा ध्यान से देखो, आपके माइंड में जो भी चीजें चल रही हैं कि इनको कैसे करना है, इस चीज को कैसे करना है, वो सब कुछ हम राघव सर से पूछेंगे और राघव सर बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। सर राघव सर, आप बताइए कि जो बिहार पुलिस के लिए बच्चा जो बहुत मेहनत करने की सोच रहा है वो कहां पर पढ़े और कैसे पढ़े, एक बार सिलेबस के बारे में आप हिंट दे दीजिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। बिल्कुल सर, वैसे तो जितने भी पुराने बच्चे हैं वो सब सिलेबस के बारे में जानते हैं, लेकिन इस बार जो वैकेंसी बिहार पुलिस कांस्टेबल की आ रही है उसमें बहुत सारे बच्चे पहली बार प्रतिभाग करेंगे। और जब पहली बार कोई एग्जाम व्यक्ति देता है तो उसको सबसे पहले तो समझ ये होनी चाहिए कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, और अगर एलिजिबल हैं तो कैसे फॉर्म भरें और कैसे उसका पेपर में क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या ना पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कैसे क्या करें। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों के सारे सॉल्यूशन लाने के लिए, एक प्रकार से दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक ही स्लाइड में हर एक चीज बताने वाला हूं। बस आप धैर्य बना के चीजें सुनते रहिए। सबसे पहले अम्बू सर ने कहा कि बिहार पुलिस के लिए कैसे क्या करें, तो मैं सबको पहले बताना चाहता हूं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस भी बताऊंगा और रणनीति भी बताऊंगा। सर ये बता दीजिए कि बच्चा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में क्या होना जरूरी है? ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th है। हाँ। तो सर एक चीज हम और आपसे पूछना चाहते हैं कि बच्चे ने केवल 12th पास आउट किया है, अभी उसको कुछ नहीं पता है, कंपटीशन के बारे में ही नहीं जानता है, बिल्कुल, तो क्या वो इस तैयारी के लायक है? और अगर ये तैयारी करने लगे तो आने वाली वैकेंसी में, मैं अगली वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, इसी वैकेंसी में जो आने वाली वैकेंसी में है उसमें इसका सिलेक्शन कितने % आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हो जाएगा? सबसे पहले तो बात बता दें सर, सबसे खास बात जो है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है, अगर बच्चा 12th पास होकर आया है तो मैंने एक चीज बोर्ड पे इंडिकेट किया हुआ है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो सर 10वीं है। इसका मतलब है, समझिए ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि वो 2 कक्षा ऑलरेडी आगे बढ़कर आया है, 10वीं लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बस जरूरत है कि जब 12 वो पास हो गया है तो 10वीं में अगर उसने ठीक से नहीं पढ़ा है तो बस इतना कर सकता है कि मुश्किल से 3 से 4 महीने के अंदर अगर वो ठीक से पढ़ाई कर लेता है, 10वीं लेवल के सारे प्रश्न कर लेता है, तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। सर ये 10वें लेवल के कौन से सब्जेक्ट होंगे जो एग्जाम पूछ रहा है? सर इसको भी हमने बारीक से लिख दिया है, एक तो हिंदी पूछा जाएगा, एक सर इंग्लिश पूछा जाएगा, एक जीके और जीएस। जीके जीएस में फर्क इतना है कि जीके सर जो होता है वो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन आजकल पूछा जा रहा है सर 35 से 40 प्रश्नों में, वो विविध का पूछा जा रहा है, जो बच्चे उसको इग्नोर करते हैं और वो हिस्ट्री पढ़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और सर जनरल साइंस, जीएस का मतलब है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 30 से 33 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब कुल मिला के
पूरे 100 प्रश्नों में अगर सर देखा जाए तो 70% एरिया केवल जीके और जीएस कवर कर बड़ी रहा है। इंपॉर्टेंट बात है भैया, तुरंत नोट कर लो, क्योंकि 70% जीके और जीएस आ रही है। और इसको कैसे सर पढ़ा जाए, कौन सी किताब जीके और जीएस आपको कंप्लीट करा देगी? देखिए सर, जो बिहार के बच्चे हैं शुरुआत से ही लूसेंट की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन लूसेंट सबके पास है, उनको पढ़ना नहीं पता है कि पुलिस के लिए लूसेंट को कैसे पढ़े। सर लूसेंट तो हर एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल सर। लेकिन हमें केवल इतना पढ़ना पड़े कि बिहार पुलिस सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। तो सर देखिए, सबसे पहले इसका कौन सा पोर्शन हमें नहीं, पढ़ना है, पीछे से पढ़ना है कि तो हम आगे बता से दें पढ़ना है? सर, बताइए। करना यह है कि 1 घंटा बच्चे को डेली इसका जीएस का पढ़ना है। जीएस मतलब जनरल साइंस का, और वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा 1 घंटा डेली। बेटा और पेज नंबर भी आप तुरंत नोट कर लो कि कहां से शुरुआत करनी है। जनरल साइंस सर बताने वाले हैं कि कहां से साइंस और कितने पेजों में आने वाली है, कितने पेज पढ़ने हैं, जिससे आपका 30 से 33 नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बेटा 30 से 33 नंबर सर यहां पर है। पेज नंबर 216 से चालू हो रहा है। 216 से चालू है। आप 216 से चालू हो रहा है, ध्यान दीजिए। 216 से 244 तक फिजिक्स है, और 245 से 266 तक रासायन विज्ञान है, 267 से 298 तक जीव विज्ञान। लगभग टोटल 70 पेज। ये मान लीजिए कि सर 70 पेज नहीं, कम से कम 82 पेज है। 70-80 पेज। हाँ, 82 पेज अगर बच्चा पढ़े ले रहा है तो उसका जीएस वाला पोर्शन बिल्कुल वेल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, और सबसे खास बात, वो प्रीवियस ईयर जरूर देख ले कि उसके लास्ट टाइम साइंस के प्रश्न किस प्रकार और किस लेवल के पूछे गए थे। और जहां तक मैंने अनुभव किया है वो सर लूसेंट से बाहर के नहीं है। और आपको बता दूं, ये 82 पेज कैसे पढ़ने हैं आपको, हर दिन अगर एक पेज पढ़ रहे हो तो 80 1 दिन में घंटा कंप्लीट डेली है। इनको अध्ययन करना है सर जीएस में। हाँ, बहुत 1 आराम से घंटा। कर सकते हो। और क्योंकि- 33 नंबर में हाँ, मुश्किल से क्योंकि मान सर के चलो 25 के ऊपर ही तो नंबर बिल्कुल आएंगे। 35% अगर कोई एग्जाम का सिलेबस कवर कर रहा है तो उसको 1 घंटा मिनिमम उस पर देना है। और चलिए। 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा उसको सर जीके में देना है। जीके को कैसे पढ़ना है सर? सर जीके को अगर देखा जाए तो बहुत सारी बुकें आती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बुकों को ना पढ़ के अगर लूसेंट के वो कीवर्ड पढ़ ले, मतलब लूसेंट के वो कीवर्ड जो बार बार परीक्षा में पूछे आते हैं, बस एनफ है। क्योंकि जीके में हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी, साइंस तो हो गई, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है और मिसलेनियस पढ़नी है। सबसे पहले जीके में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मिसलेनियस पढ़ें, क्योंकि आपकी तैयारी भी जीरो है। और मिसलेनियस पढ़ोगे तो मिसलेनियस का फायदा ये मिलता है कि उसमें ज्योग्राफी भी देखने को मिलती है, पॉलिटी भी मिलती है, हिस्ट्री भी मिलती है, सब कुछ देखने को मिलता बेटा है। ध्यान देने वाली बात है, सर ने बताया है जो इंपॉर्टेंट है कि विविध सबसे पहले पढ़े। विविध से लगभग लमसम कुछ नहीं तो 20% से 30% बिल्कुल सर, आप 20% ऐसे कह सकते हो। आते तो प्रश्न सिर्फ 15%, लेकिन 10% एवरेज इस प्रकार बढ़ जाता है क्योंकि विविध ही कवर करती है एक प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को। सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी चीज पूछी जाती है, जैसे पूछा गया भारत की पहली महिला मंत्री बताओ, तो बच्चे आप सबको पता होगा राजकुमारी अमृता कौर, ये आपने विविध पढ़ लिया। लेकिन वहीं पर ये प्रश्न आ जाएगा कि राजकुमारी अमृता कौर किस विभाग की मंत्री थी, तो बच्चे स्वास्थ्य विभाग की। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो जाएगा पॉलिटी का। ये चीज तो इसमें नहीं पता है। विविध सर ने पढ़ाई है और हमने खुद देखी है कि विविध पढ़ाने का एक नया तरीका है। भारत में प्रथम जैसे है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन केवल किताब में तुमको प्रतिभा देवी सिंह अब यहाँ पर ये आप पढ़ लो अब 360 कैसे घूमना है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत, और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, और अभी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, भारत के सबसे उम्र वाले राष्ट्रपति कौन है, सबसे कम उम्र वाले राष्ट्रपति। आप खुद देख सारी सकते हो चीजें कि आप मतलब एक क्वेश्चन हमने भारत में प्रथम में हमने ये पूछा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो 360 डिग्री घूम गया। इससे रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन आप सीख जाओगे। तो सर ये हमें किताब ना पढ़नी पड़े, और ऐसा कुछ जुगाड़ है कि आपने तो इसके लिए कुछ ऐसा कुछ बनाया हो तो कि सर मतलब बिल्कुल मैं ये सब ना पढ़ूं और एक ही क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन कवर हो जाए। तो मैं ऐसा क्या है अभी आपके पास? बच्चों को बताऊंगा। वो भी सर की फिनिक्स एकेडमी के द्वारा गंगा जल बैच है। तो बहुत लोग लग रहा होगा गंगा जल बैच क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो गंगा जल बैच है ना, वो सिर्फ जीके नहीं कवर करा रही है, जीएस भी कवर करा रही है, मैथ भी कवर करा रही है, हिंदी भी कवर करा रही है, इंग्लिश भी कवर करा रही है। उसके पहले एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों को कि टोटल प्रश्न आपके केवल और केवल सर 100 ही हैं। और सबसे खास बात सर, 100 प्रश्न को करने के लिए एक प्रश्न पे 1 मिनट से ज्यादा समय दिया जा रहा है, मतलब टोटल 120 मिनट अर्थात 2 घंटे दिए जा रहे हैं। तो आप सर अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 घंटे इस एग्जाम को करने के लिए बहुत सारे हैं,
क्योंकि सर इसमें मैथ ज्यादा पूछी नहीं जा रही है कि उसमें आदमी उलझा रहे, केवल पढ़ो टिक लगाओ। हाँ, 70% तो जीएस आ रहा है, पढ़ते ही टिक लगाओ, पढ़ते अगर ही टिक जिसको लगाओ। आता है वही कर पाएगा। बिल्कुल। और सर एक प्रश्न 1 अंक का है, मतलब टोटल 100 अंक का है। 100 अंक। और सबसे खास बात, बच्चे क्या करते हैं सर, लगे रहते हैं, वो 70-75 प्रश्न ही कर पाते हैं, उसके अलावा वो आगे बढ़ते ही नहीं है, वो क्योंकि उनके समय कम पड़ जाता है। लेकिन उनको ये ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये एग्जाम ऐसा है कि भाई साहब इसमें आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे खास बात, मतलब 1 भी % आपका प्रश्न गलत नहीं होगा तो आपको 70-75% प्रश्न नहीं अटेंड करने, आपको पूरे 100 प्रश्न करने, क्योंकि आपके 5-10 प्रश्न तो अंधी सही हो जाएंगे। चलिए अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कट ऑफ, मेरिट और एग्जाम कब तक होगा, लेकिन उससे पहले सर ने बताया है कि हमारे पास जो गंगाजल बैच चल रहा है उसमें कैसे पढ़ाया जाता है। दोस्तों गंगाजल बैच में क्या पढ़ाया जा रहा है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ही है कि आप गंगाजल बैच के बारे में जानो। और मैं खुला कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारा जो बैच है वो बहुत सस्ता बैच है और प्योर सिलेक्शन वाला बैच है। ठीक है, अब ये ना सोच लेना कि हम आ गए गंगाजल बैच में और हमारा सिलेक्शन बस हो जाएगा, नहीं भैया, पढ़ना पड़ेगा, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं तो आप गंगाजल बैच बिल्कुल मत लेना। ठीक है, मैं गारंटी उनकी ले रहा हूं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका जो कंटेंट होगा, उनको जो कंटेंट मिलेगा वो 100% रिलेवेंट है, वो 100% बिहार पुलिस को देखते हुए बनाया गया है, वो 100% सिलेक्शन दिलाने वाला बैच है। उसमें आपको टाइम टेबल बताते हैं, ठीक है, और जैसा कि बताया गया है कि हमने बताया एसडी यादव किताब, इसको ही पढ़ने से सिलेक्शन है। अब एसडी यादव किताब कैसे पढ़नी है, तो इसमें देखो सबसे ये किताब क्यों अच्छी है, अगर आप उसमें तो पूरा एक चीज कराई जा रही है, हर चीज बताइए। देखो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने टाइप वाइज दिया है। अब टाइप वाइज तुमको कहां मिलेगा, या तो किताब पढ़ लो, अगर हमारे बैच में नहीं आना चाहते हो हमें कोई परवाह नहीं है, बस तुम्हारी आंखें खुल जाएं, ठीक है, बस तुम जान जाओ हमें करना क्या है। बेटा 3 किताब है, लूसेंट को पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ना, आदित्य पब्लिकेशन से हिंदी की प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं करना, मैथ के लिए इस किताब को उठाओ और टाइप वाइज पहले सरल सवालों को करो, उसी सवाल से संबंधित दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप, इस तरीके से आप टाइप वाइज करेंगे। एक सवाल को करते ही उसी तरह के जब 3-4 सवाल मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ऐसा ही मैथ आपको बैच में मिल रहा है, बस इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक, या तो किताब पढ़ लो या तो बैच में सब कुछ। आप कहोगे कि सर बैच चलाओ, एक मैसेज नहीं हजारों मैसेज आते हैं बैच चलाने के, इस वजह से वीडियो बना रहा हूं कि ऑलरेडी चल रहा है। आपको मैं बता दूं यहां पर कि टाइम टेबल क्या है। तो दोस्तों जो टाइम टेबल है वो 7 बजे आपको मैथ, और सर मैथ तो 2 बार चल रही है, बिल्कुल दो क्लासेस चल रही है, एक 7 बजे से भी चल रही है और एक 8 बजे से, 8 बजे से, क्योंकि कोर्स हमको जल्दी कंप्लीट करना है, 8 बजे बाद में प्रैक्टिस चल रही है, 8 बजे प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा 7 बजे 8 बजे इसकी प्रैक्टिस, हाँ। मतलब ये थ्योरी क्लास है और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस क्लास, लेकिन ये प्रैक्टिस क्लास बच्चों को यहां पर मिलेगी। अच्छा हाँ, ये प्रैक्टिस आपको बता दूं कि सबसे खुशखबरी वाली बात है कि प्रैक्टिस क्लास तो भैया फ्री है आपके लिए, बिहार मंथन फिनिक्स, ये तो फ्री है ना सर, हाँ, ये तो फ्री है, बिल्कुल। बिग रिवोल्यूशन भाई, आप समझ सकते हो बिहार के सभी एग्जाम के लिए हमारा जो एक चैनल बना हुआ है और रिसेंट में बनाया गया चैनल है, बिहार मंथन फिनिक्स है। आप लोग अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, फटाक से उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी सुबह 8 बजे मैथ की प्रैक्टिस चल रही हो, शाम को 5 बजे जीके जीएस। लो भाई मजा आ गया। 2 चीजें देख लो कि मैथ की आपको प्रैक्टिस मिल रही है और उसके साथ जीएस और जीके की भी प्रैक्टिस मिल रही है, ये फ्री बैच है। अब दोस्तों आपको बता दूं जो ये बैच है यहां पर, इसमें 7 बजे मैथ चल रही है, 10 बजे हिंदी की क्लास चालू हो जाती है, 10:30 बजे, और उसके बाद 2 बजे जीके की क्लास। जीके मैं सर खुद पढ़ा रहा हूं। लो भाई बहुत अच्छी बात है, और यहां पर अगर जीके राघव सर पढ़ा रहे हैं तो 360 डिग्री घूमने वाले हैं जीएस। और सबसे खास बात, मैं तो ये कहता हूं, मैं तो आपको जानता हूं कि आपके साथ अगर हमें पढ़ना है तो मैं कॉपी भी लेकर ना बैठूं तब भी हमको याद हो जाता है। जीके की भी क्लास चल रही है, गंगाजल बैच में सर साइंस की भी क्लास चल रही है। लो भाई 7 बजे सचान सर 7 बजे जो क्लास चल रही है वो सचान सर के माध्यम से पूरा साइंस कवर कराने वाला पूरा माहौल चल रहा है, भोकाल मचा देंगे पूरा। इसके साथ साथ 2 डेली रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जा रही है। लो भाई ये रिकॉर्डेड क्लासेस का है कि जीएस की ही है। ये सर पहले यहाँ पे बायोलॉजी चल रही है तो यहाँ पर फिजिक्स पहले कराई जा रही है। लो भाई एक साथ कईयों काम हो रहे हैं, आप आइए देखिए समझिए जानिए और उसके बाद जुड़िए हमसे। ठीक है, आप देखिए उसमें दिख जाएगा आपको करना क्या है। बेटा आपको मैं बता दूं कि ये जो बैच है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2022 का गंगाजल बैच, इसमें जीके जीएस साइंस मैथ हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर सब कुछ कवर कराया जा रहा है भैया। 1500 में नहीं 999, और आपको बता दूं 999 में भी नहीं,
इसमें भी डिस्काउंट आपका मिल जाएगा, और डिस्काउंट केवल मात्र 3 दिनों के लिए है भैया, मात्र 3 दिनों के लिए है। ठीक है, अगर 3 दिनों के लिए 15 तारीख तक के लिए है, 15 तारीख तक, 15 तारीख तक, और ये 15 तारीख यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस है। बाल दिवस के पहले, बाल दिवस के पहले अगर आप लेते हैं तो आपको सर यहां पर कोड लगा रहे हैं कि इस कोड को जैसे ही आप डालेंगे तुरंत आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। बिहार 50, बिहार 50, 15 तारीख के पहले। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करना। हाँ, ये हमारा ऐप है, इसको स्पेलिंग सहित आप नोट डाउन करेंगे और ये गूगल प्ले स्टोर पर डालेंगे, हमारा ऐप ऊपर मिल जाएगा, नाम नंबर डालकर रजिस्टर करिए। किसी प्रकार की समस्या है, हाँ, ये आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इस नंबर पर कॉल करिए तुरंत। और उसके साथ साथ ही आपको बता दिया गया जो 999 का बैच है वो कितने का पड़ जाएगा? 500 रुपए का पड़ जाएगा। जो बैच कंप्लीट हो जाएगा तो 20 फुल मॉक टेस्ट भी लगवाए जाएंगे। ये लो एक और धमाका कि 20 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, और इसकी जो वैलिडिटी है बेटा 18 महीने की, आपका मतलब 1.5 साल पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद इसके भी अगर बाद दूसरा पेपर दे सकते। लो भाई, एक पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, अगर पेपर इस बार हो जाएगा तो अगले पेपर के तक जुड़े रह सकते हो। 1.5 साल है, अगर सरकार अच्छी रही, अगर सरकार ने वैकेंसी दी 6-6 महीने के अंतराल में, तो आप 2 बार पेपर दे लो जाओगे इसमें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को समस्या है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है सर, यहाँ पे बच्चों के, मैं बहुत बच्चों का है सर, कितना कट ऑफ बन सकता है? हाँ, 100 में मेन कट ऑफ के बारे में बात कर लेते तो हैं। बात हम कर लेते हैं सर। अगर बच्चा 100 में 80 बिल्कुल ले आता है, जनरल कैंडिडेट बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ ले, उसके बाद क्योंकि फिजिकल का भी इसमें मार्क्स जोड़ता है, तो 80 नंबर अगर रिटर्न में ला रहा, इफ बट कुछ नहीं, आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, आपको फिजिकल आपको पास करना पड़ेगा। मेरिट में आप तभी लग पाओगे जब अगर आप 80 ले आ रहे हो और अपना फिजिकल बेस्ट दे रहे हो। एग्जाम कब कराती है गवर्नमेंट? तो बच्चे जो पिछले एग्जाम है, जब नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो नोटिफिकेशन आउट होने से और कम से कम 3 से 4-5 महीने, 3 से 5 महीने का गैप रखा गया, उसी के अंतराल में पेपर करा लिया गया है। ठीक है, और ये मान लीजिए कभी कभी सरकार के द्वारा लेट भी कर दिया जाता है 6 से 7 महीने, तो मतलब आसानी से एग्जाम भी हो जाता है। तो जब आप अभी से तैयारी करोगे, और बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है, और जैसे ही आएगी आपकी तैयारी रहेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बता दूं, कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे, नहीं बिहार की वैकेंसी आएगी, बिहार पुलिस कांस्टेबल आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो उनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी से जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। और हमारे बैच में कुछ नहीं, 3000 के ऊपर, 3000 से 3500 के बीच में बच्चे जुड़ चुके हैं, जो मेहनत करने लगे हमारे साथ। बहुत ताबड़तोड़ मेहनत हो रही है, डेली क्लास चल रही है, और आप छूट रहे हो। आप सोच रहे हो कि वैकेंसी जब आएगी तब तैयारी करेंगे, गलती है आपकी ये। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए और अपनी गलतियों को सुधारिए। तैयारी जो अभी से करेगा, अभी से अगर आपने कमर कस ली तो सिलेक्शन पक्का है, वर्दी आपके घर आने वाली है। ठीक है, चलिए, जानकारी बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद सर। चलते हैं, हम लोग भी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।